एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है। और जो आरआरबी एएलपी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो भी 2024 के। तो आज हम 27 नवंबर 2024 के जितने भी क्वेश्चन परसेंटेज से सॉल्व हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है इसमें हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देख रहे हैं। और आज आज वीडियो नंबर 3 है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 60% 120 में जोड़ा जाए तब परिणाम वही संख्या होती है। इस संख्या का 60% क्या होगा? देखो वो ये कह रहा था कोई भी जो संख्या होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी चीज़ हो, वो अपने आप में कितनी होती है, हम 100 मानते हैं। तो वो कह रहा है कि ये संख्या है ना, ये 60% है। इस 60% के अंदर वो क्या जोड़ रहा है, 120 जोड़ रहा है। अब इस 60% की भी कुछ ना कुछ वैल्यू हुई होगी। उसमें अगर हम 120 जोड़ते तो वो संख्या आ जाती। लेकिन वो संख्या एक जगह प्रतिशत में देके रखी है और एक जगह नंबर में देके रखी है। और वो संख्या अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी, ये आप मानते हैं। तो 60% में क्या जोड़ूँ कि 100% आ जाए? तो मैं कह सकता हूँ इसका जो परसेंटेज होगा वो 40% के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 120 बराबर है कितने के, 40% के। और निकालना क्या है उस संख्या का, 60%, तो गुणा 100 कर देंगे। 0 से 0, 4 से 3 बार, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 180 आ जाएगा। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है, तो उसका जो खर्च है वो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? तो देखो इस टाइप के हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, चलिए इसको भी हम कर लेंगे। एक बात कर रहा है देखो सेविंग की, है ना, एक तो बचत की बात कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। और एक क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, खर्च लिख लेते हैं। तो इसका अनुपात हम निकाल सकते हैं क्योंकि उसने 30% क्या कर रहा है, बचा रहा है। और खर्च कितना कर रहा होगा, 40%। तो इन दोनों का अनुपात आ जाएगा 3:7। और ये किसके बराबर होगा, ये पूरी इनकम के बराबर होगा। अब आगे क्या कर रहा है, यदि उसकी मासिक आय, इनकम में क्या हो जाएगा, 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब 20% की वृद्धि हो चुकी है, बराबर। देखो इसको फिर से 20% की हम बाद में लिखेंगे। देखो क्या करते हैं, अब यहाँ क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है आय में। तो वह पिछली बचत से, ये पिछली बचत है 3, इसके अंदर क्या 20% अधिक बचत करता है, मतलब कमी नहीं हो रही है, बढ़ ही रही है। तो डायरेक्ट ऐसे 20% हम इंटू कर देंगे। और इसका पूछा है इसमें कितने की वृद्धि होए। अगर ये बोलता ना कमी तो हम यहाँ माइनस ले लेते। अभी क्या बोला उसने, वृद्धि की बात कर रहा है तो हमने प्लस में वैल्यू ली है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा आपका 60 प्लस 7x। और नीचे लिखते हैं अनुपात का, ये एक अलग वैल्यू और ये एक अलग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो अनुपात है उसको जोड़ के लिखते हैं 10। और ओवरऑल जो वैल्यू आती है वो हमें गिवन है इस बार। ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई है, 20% की, तो यहाँ लिख लेंगे 20। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 200, 200 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 140। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 इधर जाएगा और कट जाएगा तो 2। तो आ जाएगा ओवरऑल आपका 20%। तो 20% की उसके खर्चे में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता को 18% का लाभ होता है यदि उसने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा होता। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 826 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? मतलब वो जो अंकित मूल्य उसी पे बेच रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि एक सीपी है, ठीक है, और मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है। तो उसने चीज़ अंकित मूल्य पे ही बेची है, लेकिन क्या हुआ, उसको 18% का लाभ हुआ। मतलब 100% की चीज़ उसने 118% में बेची। और जो अंकित मूल्य है वो हमें कितना गिवन है, 826। तो 826 का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 118। हमसे पूछा क्या है, अंकित क्रय मूल्य।
तो गुणा 100 कर देंगे। तो यहाँ से देखो 18 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि पीछे 6 बन जाए, जिससे हम डायरेक्ट कास्ट ये मतलब जो शुरू से हमसे कनेक्ट है वो जानता है मैं क्या करता हूँ। मैं देखो ऐसा करता हूँ कि पता है ये वैल्यू कटेगी, देखो यहाँ पॉइंट में तो है नहीं, तो पूरी वैल्यू कटेगी। तो मैं देख लेता हूँ कि 8 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि पीछे 6 बन जाए। तो ये तो 3 से करूँगा तो 3 से तो कम आ रहा है। और क्या कर सकता हूँ 7 से, तो 7 8 ज़ा 56, 7 एकम 7 और 4 सॉरी 7 में कितना जोड़ देंगे 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 2 7 एकम 7 और 1 ये 8, तो मतलब 7 बार कट रहा है, तो कितनी बार चला जाएगा 7 बार। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 700। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब आप ऐसे भी देख सकते हैं, नहीं तो फिर वही काटोगे आप 2 से 3 से, जिससे भी कट रहा हो। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का, किस पे बेचने का, लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। हालांकि वह गलत वजन का उपयोग करता है जिस पर 200 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में उसका वजन कम होता है और इस गलत बाट का प्रयोग करके दुकानदार को 25% का लाभ होता है। तो उसने पूछा है कि वास्तविक माप क्या होगा, तो मतलब जो ओरिजिनल वेट था वो कितना होगा। उसने हमें दिखाया कितना 200 ग्राम। ठीक है, ये उसने दिखाया है हमें, जो उसने दिखाया है कैसा बना दिया मैंने, देखो दिखाया है, जो दिखाया हुआ बाट है वो कितना है 200 ग्राम। लेकिन रियल में जो रियल बाट है वो क्या है, एक से मान लेते हैं। लेकिन जो उसने हमें दिखाया है उस पे उसको क्या हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है। मतलब जब वो 200 ग्राम दिखा रहा है, 200 ग्राम पे तो कमा रहा है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं आप 200 कितने के बराबर 125% के। लेकिन रियल में वो है कितना कम है, गुणा 100, जो रियल वेट है उसको निकालना है हमें। तो ये कितनी बार चला जाएगा 5 से 25 बार, 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, 5 से 8 बार, 5 से 2 बार चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 160 ग्राम। तो ओरिजिनल और जो रियल वाट था वो कितना था 108 ग्राम था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 7/5 हो जाती है। तो जो धनराशि है मतलब देखो प्रिंसिपल यही होगा, इस पे कितना हो रहा है 7/5 हो जाएगा, तब वो क्या बन जाएगा अमाउंट बन जाएगा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 5/7। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि प्रिंसिपल 5 है और अमाउंट कितना हो रहा है 7 हो रहा है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है वो देख लेंगे हम, कितने का अंतर आ रहा है 2 का अंतर आ रहा है। तो 2 5 ये आ गया आपका अंतर जो आ रहा है, ये क्या होता है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। और कितने साल का 4 साल का। ठीक है, तो पहले निकाल लेंगे कि ओवरऑल प्रतिशत कितना बढ़ रहा है। प्रतिशत में हम ऐसे ही देखते हैं कोई भी चीज़ बढ़ जाती है। अभी देखो इस टाइप का जो जो चीज़ मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वैसी की वैसी अभी एक क्वेश्चन आएगा, मैं वहाँ बता दूंगा, याद रखना, बने रहना हमारे साथ में। ठीक है, तो 2 किस पे बढ़ेगा, जो पहले ही वैल्यू होगी उस पे ही बढ़ता है, प्रिंसिपल अपने आप में 100 होता है, तो प्रिंसिपल पे ही देखते हैं कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। तो 2/5 गुणा 100, 5 2 ज़ा 10, तो ओवरऑल कितना बढ़ रहा है 40%। ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है रेट इनटू टाइम, यही होता है। आप ऐसे समझ लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आंसर आ चुका है कितना है यहाँ से 10%। ठीक है, अब बता देता हूँ कैसे। 40% यहाँ रखेंगे, ठीक है, और R% निकालना है, टाइम हमें गिवन है, तो 4 इधर जाएगा कट जाएगा, कितना बचेगा 10%। तो ये आ गया आपका। और ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये 4 साल की रेट आई है, तो 1 साल की कितनी आएगी, क्योंकि रेट हमेशा पर एनम होती है, हर साल की होती है, तो 10%। ऐसे भी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। 24% की कमी के बाद किसी वस्तु की कीमत 988 है, तो वस्तु की वास्तविक कीमत क्या है। मतलब 24% की कमी हो रही है, 24% की कमी मतलब बचा कितना होगा 76, और रुपए में कितना बचा है 988। तो ये किसके बराबर है 76% के।
ओरिजिनल वास्तविक चीज़ पूछी है वो होगी 100% अपने आप में। तो अब देखो इसको काट लेते हैं। देखो अब इसमें भी देखते हैं कितने से जा रहा है ये, ठीक है? तो इसमें मैं कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि 988 आ जाए? कितने का करेंगे? तो देखो एक तो आप कर सकते हैं 3 का, 3 5 या 6 3 6 या 18, 21 और ये कितना हो जाएगा 22। ये तो ये आ गया। तो अब क्या करेंगे? तो एक बार देखो क्या करें, देखो यहाँ पर 8 तो बनेगा ही, ठीक है? अब यहाँ 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। या तो हाँ ठीक है, तो 8 बनाने के लिए हम इसमें क्या करें, 6 और 7 8, तो मतलब यहाँ पर 1 का गुणा करके देख रहे हैं तो कितना बन जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 और 6 7 8 9, मतलब 13 बार में कट रहा है। तो कितना आ जाएगा आंसर 1300। तो ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 10.50 कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखो ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है। एक आदमी ने एक वस्तु को 25% के लाभ पे बेचा, ठीक है? मान लेते हैं उसने क्या किया, 100% की चीज कितने में बेची, 125% में बेची। मानते हो चीज बेच रहा है, 100 की चीज 125 में बेच रहा है, ठीक है? लेकिन बोल रहा है यदि अगर इसे वह 20% कम में खरीदता, मान लीजिए ये चीज कितने में खरीदता, 80% में खरीदता। और ये तो देखो, और क्या ये चीज कब बराबर होगी, और 10.50 रुपए कम में बेचता। अभी कितने में बेच रहा था, 125% में। यहाँ पे 125% की कुछ ना कुछ रुपए में वैल्यू होगी, इतना तो आप समझ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो होगी रुपए में। देखो प्रतिशत में कोई चीज है तो उसकी कुछ रुपए में भी चीज होगी। तो वही वो कह रहा है कि अगर रुपए में कितनी कम कर देते, इसमें हम रुपए में कितनी कम कर दें, 10.50 रुपीज, ठीक है? और तो उसको कितने का लाभ हो जाता है, 30% का। 30% का लाभ किस पे होगा, इस पे ही होगा। ये मान लीजिए ये सीपी और ये एसपी है। 100 की चीज 125 में बेच दी। तो अब उसको देखो, ये चीज करने पे 30% का लाभ हो रहा है, मतलब 130/100 करेंगे मतलब 13/10, तब जाके ये बराबर आ जाएगा। मतलब सीपी के अंदर हम 13/10 करेंगे तो जाके यहाँ पे वो वैल्यू आएगी जो इससे 10.50 रुपीज कम है। यही वो कहना चाह रहा है, ठीक है? चलो अब हमारे सवाल पे आते हैं। फिर से बताता हूँ। एक चीज उसने 125% पे बेची, मतलब 100 की चीज 125 में बेच दी। वो कह रहा है यदि इसे 80% में मतलब 100 की जगह 80 में खरीदा जाता, और इसमें जो इसने बेचा है उसे कितने कम में बेचा जाता, 10.50 रुपीज कम में बेचा जाता। 125% में मान लो कुछ भी रुपए होते, कुछ भी रुपए होते हैं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, ओरिजिनल मान लीजिए आपके होते 400 रुपये, ठीक है? 400 रुपये माइनस 10.50 करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो वही वो कह रहा है, लेकिन अभी उसने यहाँ पर बताया नहीं है, वो बस परसेंटेज में हमें बस इक्वल करना है परसेंटेज। जब ऐसा करते, इसमें 10.50 रुपीज कम करते तो उसे 13% का लाभ होता। तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, जब 80 में आप 80 का 130/100 करते हैं। अब चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। 0 से 0 काटो और ये परसेंटेज में ही, तो 13 इंटू 18 सॉरी 13 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 104। 104% बराबर में कितना, 125% माइनस 10.50 रुपीज। ये माइनस का उधर ले जाएंगे, ये प्लस का इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगी वैल्यू। और 125 में से 104 गया तो कितने बचेंगे, 21%। तो ये जो रुपए हैं ये 21% के बराबर हैं। और उसने हमसे पूछा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होगा, 100%। तो देखो 10.50 की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 21%। और पूछा हमसे कितना है, 100% की वैल्यू। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे लग जाएंगे, ये दोनों कट जाएगा। अब बचा कितना, अब 21 में देखो कितने, 5 से कट रहा है 21, 21 से कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, तो आ जाएगा आपका 50।
तो कितना आ जाएगा आपका, ओरिजिनल कीमत कितनी है, 50 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण का जो खर्च है उसकी बचत से 125% अधिक है। तो बचत की बात हो रही है और आपके खर्च की बात हो रही है, दो चीज़ों की बात हो रही है। और उसने क्या बोला, उसकी बचत से कितना, 125% अधिक है। 125%, ये नहीं बोल रहा उसका 125% है, उससे क्या बोल रहा है, 125% अधिक है। मतलब अगर मैं इसको 100 मान लूँ तो ये कितना है, 225। यहाँ से इसका अनुपात ले लूँ तो कितना आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा आपका 4 और 9। तो ये आपका अनुपात आ गया किसका, इनकम का। ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे वो देखिए। यदि उसका जो खर्च है 6% कम हो जाता है, अगर उसका कम हो रहा है, देखो यहाँ चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है, 6% कम हो रही है, तो हम -6% का गुणा करेंगे। और बचत में इतना बढ़ रहा है तो इसको प्लस रखेंगे, 26.5% प्लस में रख रहे हैं। इन दोनों का करेंगे गुणा, इसमें मल्टीप्लाई। तो ये तो आ जाएगा 9 6 54, तो हम प्लस करते हैं तो ये माइनस का 54 आ जाएगा। और ये 2 6 5 में हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24, ये आ जाएगा आपका 26। और 5 4 2 4 ज़ा 8 और ये 10 आ जाएगा। और एक के बाद पॉइंट लगा था तो ये आ जाएगा आपका 106। तो आ जाएगा, देखो इसको सही से लिख लेता हूँ मैं, ये आ जाएगा आपका 106 माइनस का 54। और अपॉन में लिखते हैं जो रेशो है उसको प्लस करके 13। ऊपर 106 में से 54 गए तो कितना बचेगा यहाँ पर आपको, 52 अपॉन में 13। 6 में से 4 गए, सॉरी ठीक है, हाँ 6 में से 4 गया 2, और फिर 10 में से 5 गया 5। 13 से यहाँ कट जाएगा 4 बार, तो ओवरऑल आ जाएगा आपका 4%। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। ठीक है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य, देखो मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस पे हम जैसी छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, सेलिंग प्राइस। तो यहीं पर उसने बोला विक्रय मूल्य कितना है, 12,460, और डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 30% का, मतलब 70/100 किया होगा मार्क प्राइस में। अब उसने पूछा है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो जो ये वैल्यू है वो कितनी है, इसका प्रतिशत कितना है, 70% है। पूछा हमसे क्या है, 100, 100%, मतलब मार्क प्राइस अपने आप में 100% होगा। तो यहाँ से 0 काट दीजिए। अब इसको आपको काटना है 7 से, 7 से एक बार जाएगा, 7 बार 8 बार, तो 178 आ गया। तो आंसर आ जाएगा आपका 178 और ये 2 जीरो। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज जो 27 नवंबर का पेपर है, इस दिन ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए थे, है ना, परसेंटेज से रिलेटेड जो है, सारी चीज़ें हम परसेंटेज से ही कर रहे हैं। 13, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, 1300 की राशि 5 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 520 देती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की प्रतिशत में क्या होगी, ब्याज दर जो है परसेंट, मतलब ब्याज दर पूछ रहा है हमसे। तो देखो प्रिंसिपल क्या है, 1300, ठीक है। और 5 साल में वो कितना दे रही है ब्याज, 5 साल में टोटल, 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, वो हो रहा है आपका 520। ठीक है। ओवरऑल हम देख लेंगे कितने प्रतिशत बढ़ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट प्रतिशत में कितना है, तो किस पे देखते हैं, प्रिंसिपल पे। तो 520 ऊपर कोई भी चीज़ है वो हम 100% पे देखते हैं। ठीक है। जैसे हम परसेंटेज में भी देखते हैं कि कोई चीज़ पहले कितनी थी और बाद में कितनी हो गई, तो प्रिंसिपल को हम परसेंटेज में, मैंने ऐसे पढ़ाया था आपको कि ये पहले वाली वैल्यू पहले और ये बाद में क्या चेंजेस हो रहा है, अमाउंट में भी आप देख सकते हो, एसआई में बाद में चीज़ 520 हो रही है, काय में साधारण ब्याज में, मतलब जो अगर आप परसेंटेज से डिनोट करें तो कितनी चीज़ बढ़ रही है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। मान लो कोई चीज़ 100 है
कितनी हो गई, 200 हो गई। कितना का गैप आ रहा है, 100 का। तो हम देख लेते हैं ये इसका कितना परसेंट, 100%, तो 100% वैल्यू बढ़ रही है। वही चीज़ यहाँ पे है। तो ये जो बीच वाला मामला है ना, ये डिफरेंस वो कितने का आ रहा है, 520 का आ रहा है। इसको इसमें जोड़ देंगे, टोटल अमाउंट आ जाएगा। लेकिन हमें तो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेट मतलब है, तो परसेंटेज में बता रहा हूँ उसमें कैसे देखते हैं। सारी चीज़ें परसेंटेज देखो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, मिक्सर एलिगेशन, सब परसेंटेज पे बेस्ड है। जिसको परसेंटेज आता है वो सारी चीज़ें कर लेगा। तो हम देखते हैं ओवरऑल कितने प्रतिशत बढ़ गया। तो 1300 नीचे है, गुणा में 100, 0 से 0 गए, 13 से कितनी बार चला जाएगा, 13 चौके 52, 40। तो ओवरऑल कितना बढ़ गया, 40%। अभी मैंने बताया था 40% बराबर कितना होता है, रेट इंटू टाइम। टाइम कितना गिवन है हमें, टाइम गिवन है 5 साल का। तो 5 से कट जाएगा ये कितनी बार, 8 बार। तो जो आपकी रेट परसेंट आ जाएगी वो आ जाएगी 8%। तो ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि पर 16% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में 480 का साधारण ब्याज मिलेगा। किस राशि पे, वो राशि पूछ रहा है, वो राशि कितनी होगी, ठीक है। तो 16% वार्षिक दर से दे रहा है 3 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका रेट इंटू टाइम, यही होता है। तो टाइम रेट कितनी गिवन है, 16% इंटू टाइम कितना है, 3। तो ओवरऑल प्रतिशत, क्योंकि साधारण ब्याज की वैल्यू हमें गिवन है 480। तो 16 दिए 48, कितना आ जाएगा, 48%। तो जो 880 है, सॉरी 480 है, ये किसके बराबर, 48% के। पूछा क्या है, वो राशि, राशि क्या होगी, प्रिंसिपल, वह होता है अपने आप में 100%। तो ये कट जाएगा एक बार, तो आंसर आ जाएगा आपका 1000। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 1319.60 में खरीदता है। 25% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे लगभग किस मूल्य पर वस्तु को बेचना पड़ेगा। लगभग की बात करिए तो खरीद कितने पे रहा है, वो लिख लीजिए। खरीदी कितनी है, 319.60 रुपये पे। और उसे बेच कितने पे रहा है, ये अपने आप में 100 गुणा कितना, 125%। 25% के लाभ पे बेच रहा है तो 125 से गुणा कर देंगे। ये 2 पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और लग जाएंगे। तो अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। अब देखो, ये चला जाएगा 25 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। ये 25 से कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। 5 से एक बार, 5 से ये 2 बार। नीचे क्या बचा, 8 बचा, ठीक है। और ऊपर कितना बचा, 3196। और यहाँ नीचे कितना बचा, 8। तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 24। कितना बचेगा, 24 गए, कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। ये 9 नीचे उतर आएगा। अब कितने से जा रहा है, जा रहा है 9 से। कितनी बार, 72 आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपका 7। और ये 6 नीचे आ जाएगा। अब कितने से जाएगा, देखो अभी भी जा रहा है, 9 से ही कट रहा है। तो कितना आ जाएगा, 72। उसने लगभग पूछा, लगभग आंसर आ चुका है हमारा। 399 के पास एक ही वैल्यू है, वो है 400। तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेतन, देखो मैंने कहा था सिंपल इंटरेस्ट वाली चीज, उसी चीज को हम देखो परसेंटेज से करने वाले हैं। ए का वेतन बी से कितना है वो देख लो। ए लिखो और बी लिखा हमने, ठीक है। ए का वेतन बी से 20% कम है। तो बी 100 होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 80%, ठीक है। अब देखो इसी के बीच में तुलना करनी है हमें, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पहले अनुपात में देख लो या डायरेक्ट परसेंटेज में देख लो, 20 का आ रहा है। अब देखो पहले ऐसे ही देख लो, अनुपात ले लिया मैंने, 4 और 5 आ गया अनुपात। दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 का। और SICI में क्या हो जाता है डिफरेंस, कौन सा हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर है परसेंटेज में 1। तो अगर मैं इसको देखा जाए, अगर मैं इसको SICI से डिनोट करूँ, मतलब एक आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ अलग नहीं है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और ये सिंपल इंटरेस्ट है, समझ गए। तो इस नज़रिए से देखोगे तो आपको चीज़ें एक ही लगेगी, कभी ये नहीं लगेगा कि ये अलग अलग चैप्टर हैं। तो हमें क्या करना है,
अब उसने पूछा है बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक है? किससे? बी से। तो काहे पे किससे कंपेयर करना है हमें? ए से करना है। बी का वेतन कितना कम है? तो 1 कम है। ठीक, अधिक है, सॉरी, कितना अधिक है? 1 अधिक है। किसके कंपैरिजन में? ए के कंपैरिजन में। तो किस पे देखेंगे? 4 पे, गुणा 100 कितनी बार? 25 बार चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर बोलो हमको रेशो नहीं लेना तो 80 लिख लो, 100 लिख लो, दोनों में डिफरेंस कितने का? 20 का। किस पे देखना है? 80 पे, और गुणा 100 कर दो, तब भी यही आएगा। 1/4 गुणा 100 आ जाएगा यहाँ से 25%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया है। अंकित किया गया है, अंकित जब करते हैं मतलब बढ़ा के लिखते हैं सीपी को, तो वो किस पे करते हैं? हमेशा मार्क प्राइस पे करते हैं। तो कितना परसेंट कर दिया? 100 से कितना हो गया? 150। ठीक है, 150% हो गया, प्रतिशत की जरूरत है, ये भूल जाता हूँ लगाना कई बार। यदि वस्तु का अंकित मूल्य वास्तव में कितना है? इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 1500। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या होगा? तो 1500 की वैल्यू कितनी है? 150। और क्रय मूल्य कितना है? 100%। तो ये 0 से 0 और 15 से एक बार, तो ये 10। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 1000। ईजी था, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए इसमें। ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो सरफेस एरिया है ना, जो आसपास का जो एरिया होता है, वो सरफेस एरिया कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है गोले का? वो होता है आपका, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, कितना होता है? 4πr²। और कभी भी चेंजेस, जैसे प्रति हम बढ़ा रहे हैं, कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो कांस्टेंट वैल्यू में नहीं होगा। कांस्टेंट वैल्यू तो कांस्टेंट है, और पाए और ये 4 कांस्टेंट वैल्यू है। जो भी चेंज होगा वो किस में होगा? रेडियस में होगा। ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो आर कितनी बार है? आर स्क्वायर है, मतलब आर इंटू आर, ये लिखा है। और 50% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि मतलब 150/100, मतलब कितना? 3/2। तो 3/2 गुणा 3/2, ऐसे ही करेंगे 2 बार। तो ऊपर आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 4, यही आ जाएगा। दोनों में देखेंगे डिफरेंस कि चीज पहले कितनी थी और बाद में कितनी हो गई, ऐसे कंपेयर करते हैं और परसेंटेज में। ठीक है, और हम SICI में क्या देखते हैं इसको? SP/CP। ठीक है, वहाँ पर इस नाम से जानते हैं, परसेंटेज में इस नाम से जानते हैं। चीज़ें सेम हैं, मैं धीरे धीरे आपको चैप्टर भी कनेक्ट करते जा रहा हूँ। तो यहाँ डिफरेंस कितने का? 5 का। कोई भी चीज़ कितने बढ़ गई कितनी कम हो गई वो किस पे देखते हैं? हमेशा पहले कितनी थी। पहले कितनी थी? 4। तो 5 4 पे कितनी बढ़ गई? तो 4 से चला जाएगा ये 25 बार, और 25 और 5 गुणा कितना होता है? 125%। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि किसी व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? 13,500 है। ठीक है, मासिक आय कितनी है? 13,500 है। और उसका जो मासिक खर्च है वो 9,000 है। वह लगभग कितने प्रतिशत मासिक आय की बचत करता है? मतलब बचत का अनुपात, वो परसेंटेज पूछ रहा है हमसे। तो सीधी सी बात है, इनकम कितनी? इनकम बराबर क्या होता है? सेविंग प्लस आप जो खर्चा करते हो वही होता है। जिसमें से इनकम कितनी गिवन है हमें? 13,500। ठीक है, बराबर सेविंग हमें नहीं पता, प्लस खर्चा उसने बता दिया कितना है? 9,000। तो इसमें से 9,000 माइनस करेंगे, उधर जाएगा तो सेविंग आ जाएगी, पूरी इनकम में से खर्चा माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 0 0 हम निकाल रहे हैं सेविंग। ठीक है, सेविंग कितनी आ जाएगी? ये 2 जीरो थे, ऐसे के ऐसे ही। ठीक है, और यहाँ पर कितना है? 10। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 5। 13 में से 9 गए, बचेगा 4। तो आ गया 4500, है ना, 4,500। और हमें बताना है कि ये इसका प्रतिशत में कितना, और हम किस पे देखेंगे? तो टोटल वैल्यू पे देखेंगे, वैल्यू कितनी है उस पे ही देखेंगे। कोई सा भी अगर हमें
खर्च का प्रतिशत पूछता तब भी हम ऐसे करते, 9,000 अपॉन में 13,500 गुणा 100, ठीक है? तो यहाँ से जो मतलब जो खर्च का अनुपात है वो आ जाएगा। हमसे पूछा काहे का, सेविंग का, तो वो रखेंगे सेविंग ऊपर, और किस पे देखना है हमें, इनकम पे। परसेंटेज निकालना है, गुणा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए। 5 से चला जाएगा 9 बार, 5 से चला जाएगा 2 बार और 7 बार, 9 से चला जाएगा 1 बार और ये 3 बार। तो कितनी वैल्यू आ गई, 1/3 गुणा 100। ये किसके बराबर होता है, ये होता है 33.33% के फ्रैक्शंस। परसेंटेज याद है, इंपॉर्टेंट परसेंटेज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।